जादुई अनाथ बच्चा सोने का टॉयलेट रोटी। सहारनपुर गांव में मीना अपने पति राजू के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। यूं तो उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। मीना की शादी को 10 साल गुजर गए थे, लेकिन उनको कोई भी औलाद का सुख नहीं मिला, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहती थीं। और एक बार जब वो बाजार जा रही थी तब उसकी पड़ोसन बोलती है, अरे मीना बहन, कहाँ जा रही हो तुम? बाजार जा रही थी शांति बहन। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बहन, बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है वो ढोलू की बीवी है, उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और उसका एक लड़का हो गया है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अरे तुझे भी शादी के इतने साल हो गए हैं, तुझे अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? बहन, ये मेरे हाथ में तो नहीं है, पर भगवान मेरी झोली भरेंगे, मुझे इतना पता है। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है? अरे नहीं नहीं यार, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। मैंने सुना है जिसका बच्चा नहीं होता उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी छत्र छाया हम लोगों पर भी पड़ जाएगी। अच्छा तो ठीक है मीना बहन, मैं चलती हूँ। मीना को बहुत बुरा लगता है और बिना सामान लिए वो अपने घर में आकर रोने लगती है। और थोड़ी ही देर बाद उसका पति राजू खेत से आता है और उसको रोता हुआ देखकर पूछता है, अरे मेरी प्यारी सी बीवी की आंखों में आंसू क्यों हैं? अजी आपको पता है, आज शांति ने मुझे ताने मार दिए। तुम दूसरों की बातों में क्यों आ जाती हो? मैं तो कहती हूँ मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती, आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजू मीना को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, आज तो तुमने ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद कभी भी मत बोलना, समझी? और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजू बीमार पड़ जाता है और उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब मीना बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मीना के पास जमींदार आता है और बोलता है, अरे मीना भाभी, आपको एक बात बतानी थी। हाँ जी जमींदार जी, बोलिए क्या बात है? भाभी, दरअसल राजू ने आपकी ये जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अब उनके बारे में सुनकर दुख तो बहुत हुआ है, पर हम अब कर भी क्या सकते हैं। आपको 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अगर आपने 4 लाख रुपए समय से दे दिए तो आपको आपका घर मिल जाएगा, वरना हमें जबरदस्ती इस घर से आपको निकालना पड़ेगा। पर जमींदार भैया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगी, वो भी 1 हफ्ते में? भाभी, वो तो हमको भी नहीं पता। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और अब मीना बहुत परेशान हो जाती है। और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है और अब मीना बेघर हो जाती है और रोते हुए वो भरी बारिश में जंगल की तरफ निकल जाती है और रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मुझे किस चीज की सजा दी है आपने? पहले तो मुझे कोई औलाद नहीं दी, उसके बाद मेरा पति भी छीन लिया, और तो और अब मेरे पति की निशानी भी मुझसे छीन ली। मीना फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बेहोश हो गई। और जब थोड़ी देर बाद उसको होश आया तब वो मरने की सोचती है। मेरे पास अब मरने के सिवाय कुछ नहीं है, अब मेरा मरना ही ठीक रहेगा। मीना मरने ही जा रही होती है कि इतने में वहां एक चमकती हुई चीज उसके सामने आती है। और अब जब मीना उसके पास जाती है और गौर से देखती है तो वो एक छोटी सी परी थी और परी उससे बोलती है, अरे मीना, तुम मरने क्यों जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि मनुष्य जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है? मैंने तो आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मीना परी को सब कुछ बताते हुए बोलती है, अब तुम ही बताओ, मैं किसके लिए जीऊं? परी उसको एक छोटा सा बच्चा देती है और बोलती है, मीना, तुम इस बच्ची की देखभाल करना, अब से तुम्हें कोई भी अब उल्टा नहीं बोलेगा। और हाँ, मरना नहीं, क्योंकि ये अब तुम्हारी बच्ची है। मीना उससे आगे की बात करती है, लेकिन उतने में परी उसके हाथों में बच्चा थमाकर चली जाती है। और मीना खुद से, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे? मैं इस बच्ची को कैसे पालूंगी? और अब उस बच्ची को पालने के लिए साथ वाले गांव में चली जाती है और वहां उसको एक जंगल में छोटा सा घर दिखाई देता है। और अब मीना बच्ची को लेकर वहां रहने लगती है और उस अनाथ बच्ची को अपना नाम देती है। उसके लिए अब
वो अगली सुबह काम ढूंढने के लिए जाने लगती है कि तभी उस बच्ची ने वहाँ पर टॉयलेट कर दिया और उसको देखकर बोलती है, अरे मेरी प्यारी सी बच्ची, अभी तुम्हारी मम्मी बाहर जा रही थी और अभी ही तुमने टॉयलेट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी साफ कर देती हूँ। जब मीना उसका टॉयलेट साफ करने जाती है तब देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी टॉयलेट एक सोने का था। वो देखकर खुद से बोलती है, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? इस बच्ची का टॉयलेट तो सोने का है, पर ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक से उसके सामने वही परी आती है और बोलती है, मीना, ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि ये जादुई बच्ची है और इसकी देखभाल तुम अच्छे से करो, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और अब मीना उसके टॉयलेट की रोटी बना देती है और धूप में सुखाकर उसको सुनार के पास बेच देती है। और अब उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी और अपनी बच्ची के साथ वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगी।